आज की कहानी बगल सीट वाली लड़की। मैं लखनऊ रेलवे स्टेशन से ट्रेन पर चढ़ा था। मेरे बगल वाली सीट पर एक सांवले रंग की तीखे नैन नक्श वाली लड़की थी जो वाराणसी से आ रही थी। यह संयोग ही था कि मेरी बर्थ उसके नज़दीक वाली ही थी। जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंचा, वह बगल सीट वाली लड़की उस समय अपने मोबाइल से किसी से बातें कर रही थी। उसकी वार्तालाप के प्रयोग होने वाले शब्दों में काशी सी पावनता झलक रही थी। मैं उसके द्वारा मोबाइल पर की जा रही बातों में दिलचस्पी लेकर थोड़ी देर सुनता रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही आलस्य के बादल मेरे मन मस्तिष्क के ऊपर उमड़ने घुमड़ने लगे। मैंने अपनी बर्थ पर चादर बिछाई और अपना हवा वाला तकिया निकाला और लेट गया। मैं अपनी थकान मिटाना चाहता था। दरअसल वाराणसी दिल्ली एक्सप्रेस पूरे 1 घंटे विलंब से लखनऊ स्टेशन पर आई थी। मैं स्टेशन पर अपनी इस ट्रेन का इंतज़ार करते करते बोर हो गया था। इस ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में रात भर चैन की नींद नहीं आई थी। इसलिए मैंने अपनी बर्थ पर थोड़ी देर झपकी मारने में ही अपनी भलाई समझी और लेटकर खर्राटे भरने लगा। लगभग 1.5 घंटे बाद चाय चाय की आवाज़ में मेरी नींद तोड़ डाली। लगता था कि शायद कोई स्टेशन आ गया था। मैंने खिड़की से हाथ बढ़ाकर कुल्हड़ वाली चाय ली और उसका लुत्फ़ उठाने लगा। अब मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था। मैं लेटा लेटा अपने घर के बारे में सोच रहा था। मन में बार बार अपने माता पिता के कहे शब्द ध्यान में आ रहे थे। वे आज कह रहे थे कि बेटा शादी कर ले, ताकि हमें भी बहू की सेवा का सुख मिल सके। मैं यही सोचता हूँ कि कोई लड़की तो अच्छी मिले, शादी करने के लिए तो मैं तैयार बैठा हूँ। घर की यादों से बाहर निकलकर मैंने अपने बगल वाली सीट पर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। मेरे सोने से पहले जो लड़की बगल वाली बर्थ पर थी, उसकी जगह दूसरी लड़की आ चुकी थी। अब वो सांवली लड़की की जगह पर एक अत्यंत खूबसूरत लड़की बैठी थी। हॉरर मूवी देखने में रुचि लेने वाला मैं यही सोचने लगा कि वह पहले वाली लड़की कहाँ गायब हो गई। या तो वह भूतनी थी या तो ये भूतनी है। लेकिन फिर मैंने इन बेकार की बातों से अपना मन हटाया। वो लड़की खिड़की के बाहर का दृश्य निहार रही थी। मेरे मन में हसरत थी कि वो केवल एक बार मेरी तरफ देख लेती तो मेरा भी सफ़र सुहाना हो जाता। थोड़ी देर बाद उसने मेरी ओर पलट कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला। एकाएक वो खूबसूरत लड़की मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैं उसकी मुस्कुराहट पर पूरी तरह फिदा हो गया। मैं उससे दोस्ती करने के लिए उतावला होने लगा, लेकिन बार बार मेरे मन में यही सवाल उठ रहा था कि वह पहले जो बगल की सीट पर लड़की बैठी थी, वह कहाँ चली गई। उसे भी तो दिल्ली तक जाना था। उसके स्थान पर यह दूसरी खूबसूरत लड़की कहाँ से आ गई। मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, यहाँ सीट पर जो पहले बैठी थी वह लड़की कहाँ चली गई। वह दूसरी लड़की मेरे प्रश्न को सुनकर बहुत मुस्कुराई। मैंने सोचा कि क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया। फिर उसने बताया कि जो पहले यहाँ बैठी थी वह लड़की मेरी सिस्टर थी। मैंने उससे पूछा कि वह आपकी सिस्टर थी, शब्द से आपका क्या मतलब है? क्या वह अब नहीं है? आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी बात सुनकर वह शक पकाई। फिर वह बोली, मैं गलत बोल गई। दरअसल वह मेरी बर्थ नंबर L26 पर चली गई है और मैं उसकी जगह यहाँ चली आई। मेरे मन में सोचा, अच्छा हुआ कि वो पहले वाली लड़की यहाँ से चली गई, उसकी जगह उसकी यह खूबसूरत बहन आ गई। इसके साथ सफ़र अच्छा कटेगा। हो सकता है मेरी इससे अच्छी ट्यूनिंग बैठ जाए और इस सफ़र में मुझे मेरा हमसफ़र मिल जाए। मैं ख्याली पुलाव पकाने लगा। उस खूबसूरत लड़की से बात का सिलसिला बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने उससे पूछ लिया, क्या आप भी दिल्ली तक जा रही हैं? उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। फिर उस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या आप भी अकेले ही यात्रा कर रहे हैं या कोई साथ है? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा कि मैं भी आप ही की तरह अकेले यात्रा कर रहा हूँ। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वह खूबसूरत लड़की इतनी मीठी मीठी बातें कर रही है, अच्छा शगुन है। मैं थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखने लगा, फिर बगल वाली सीट वाली लड़की को देखा। अब वह बड़े मज़े से अंग्रेजी का कोई उपन्यास पढ़ रही थी। एकदम ग्रामीण परिवेश में दिखने वाली वह खूबसूरत लड़की शेक्सपियर की लिखी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। अब मुझे पता लगा कि वह वास्तव में अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकार है। वह फिर मेरी तरफ मुखातिब हुई। उसने अपनी इंग्लिश की वह पुस्तक रखी और मुझसे अंग्रेजी में गिट-गिट बातें करने लगी। अब तो मेरी हालत ख़राब। मैं कोसने लगा उस दिन रिजर्वेशन सिस्टम को, जिसने मुझे इस इंग्लिश भाषी महिला की बगल में जगह दे दी। मैं भी उसकी बातों को अनसुना करके खिड़की के बाहर देखने लगा। अंग्रेजी के अखाड़े में मेरी वीकनेस भांप कर उसने फिर से हिंदी में बोलना शुरू किया। अरे भाई साहब, जो आपने हिंदी बोली उसकी हिंदी के सामने सारे विद्वान फेल हैं। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और अपना परिचय दिया।
जी मैं वो लखनऊ से। अच्छा तो आप अंतर्मुखी हैं? उसने सवाल दागा। उसने कहा अंतर्मुखी? मैं अंदर ही अंदर हिल गया। मन ही मन सोचने लगा कि यह अंतर्मुखी किस चिड़िया का नाम है जो मेरे घर में रहती है, लेकिन आज तक मैंने उसका नाम ही नहीं सुना। मुझे अंतर्मुखी का तमगा पहनाने वाली उस लड़की के अंतर्मुखी के अर्थ को जाने बिना जी कहकर मुस्कुरा दिया। मेरे मुस्कुराते ही बस उस बगल सीट वाली लड़की ने मेरे उस मुस्कुराहट को पकड़ लिया और कहने लगी, आपकी स्माइल में भी लखनऊ वाली नजाकत है। मैंने सोचा कि ये लड़की क्या कह रही है। इतनी पढ़ी लिखी योग्य लड़की मुझ जैसे मामूली इंसान को इतने भारी भरकम शब्दों से नवाज रही है। उसका बोझ मैं कैसे उठा पाऊंगा? लेकिन उसकी बातों ने मेरे मन को मोह लिया था। सुबह के नाश्ते का समय हो चला था। मैंने अपनी ट्रेन यात्रा का पारंपरिक भोजन पूरी सब्जी खाने के लिए निकाली, लेकिन उस बगल सीट वाली लड़की ने कागज़ के प्लेट पर 4-5 प्रकार के फल निकाल कर काटे और बड़े प्रेम से उन पर नमक छिड़कने लगी। मुझे लगा कि वह मेरे ही कलेजे पर नमक छिड़क रही है। मैं सोचने लगा कि हर मुकाबले में मैं उस बगल सीट वाली लड़की से पीछे हूँ। एक वह है जो हेल्दी फूड ले रही है और मैं अस्वास्थ्यकर तली हुई चीज़ों को अपना खाद्य पदार्थ बनाए हुए हूँ। मैंने उस लड़की की तरफ स्नेहपूर्ण नज़रों से देखा। उसने अपने साथ लाए फलाहार के लिए मुझे आमंत्रित किया। पहले मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर साफ मना तो कर दिया, क्योंकि रास्ते में अजनबियों से खाने पीने का सामान न लेने की जो हिदायत मुझे बचपन से ही दे गई थी, वह मैंने आज तक गांठ बांध कर रखी हुई थी। लेकिन फिर मन न माना। उसका दिल रखने के लिए मैंने फलों का एक टुकड़ा उठाया। उसकी निश्चल हंसी और मनमोहक मुस्कान मेरे हृदय में स्थान बना चुकी थी। हम दिल्ली के रास्ते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते के बड़े और छोटे स्टेशन विदा होते हुए निकलते जा रहे थे। मैं बार बार बगल सीट वाली खूबसूरत लड़की को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था कि काश मैं भी बगल सीट वाली लड़की के गुणों से एक आधा पा लेता तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाता। कभी कभी मन में यह भी इच्छा उठती है कि बगल की सीट वाली लड़की की तरह ही कोई मुझे भी मित्र मिल जाता तो वाकई मेरी ज़िंदगी भी सुरमई गीत गाने लगती। मन कल्पना की उड़ान भरने लगा। यदि बगल सीट वाली इसी सर्वगुण संपन्न देवी जी से मेरी शादी हो जाती है तो मेरे बच्चे भी अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान होंगे। मेरे घर का सारा वातावरण उस लड़की को खूबसूरती से सुंदर हो जाएगा। मेरे दिल की घंटियां बजने लगी। मैं सपनों की दुनिया में खोने लगा। खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा का झोंका मुझे नींद के आगोश में लेने लगा, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। मन तो उस खूबसूरत लड़की से जुट गया था। मैंने सोच लिया था कि अब जो इसकी सांवली वाली बहन आएगी तो उससे इस खूबसूरत लड़की का अपने लिए रिश्ते की बात करूंगा। शायद वह मान ही जाए। ऐसे ही ख्वाबों को बुनने में व्यस्त मेरी आलसाई आंखों में जब थोड़ी देर बाद बगल में देखा तो वो बगल सीट वाली लड़की करवट लेकर सो गई थी। मैं भी इत्मीनान से सो गया। मेरी नींद ने शायद थोड़े से कदमों में ज़्यादा लंबी दूरी तय कर लिया था, क्योंकि आंखें खुली तो दिल्ली स्टेशन आ चुका था। मैंने देखा कि वही पहले वाली सांवली लड़की फिर बर्थ पर थी। वह खूबसूरत लड़की गायब थी, जिससे मुझे कुछ प्यार हो गया था। मैंने उस सांवली वाली लड़की से पूछा कि तुम्हारी वह गोरी वाली सिस्टर कहाँ है। मेरे इस सवाल से वो लड़की चौंक कर मुझे देखने लगी। उसने थोड़ी तेज से आवाज़ में पूछा, तुम कौन सी सिस्टर की बात कर रहे हो? मैं तो इस ट्रेन में अकेली यात्रा कर रही हूँ। मैंने फिर पूछा कि अब तक आप कहाँ थी? उसने बताया कि मैं वॉशरूम गई थी, कि बाहर से किसी ने वॉशरूम का लॉक कर दिया। जब किसी ने लॉक खोला तो बाहर निकल सकी। अब मेरा माथा ठनका कि अब तक जो मुझसे बातें कर रही थी वो खूबसूरत लड़की कौन थी। मुझे याद आया कि उसने बताया था कि वह बर्थ नंबर L26 से आई है। मैं दीवानों की तरह उससे प्यार में पागल होकर दौड़ता हुआ उसके बताए नंबर पर उसे देखने के लिए गया था, लेकिन उस बर्थ नंबर पर कोई लड़की नहीं थी। L26 बर्थ पर एक सरदार जी खर्राटे कर रहे थे। मैं तो भौचक्का रह गया। अब तरह तरह के सवाल मेरे मन में उमड़ने लगे कि वो खूबसूरत लड़की कौन थी, वो कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। मेरे लौटने पर उस सांवली वाली लड़की ने मुझे इस तरह परेशान देखकर उसका कारण पूछा। मैंने उस खूबसूरत लड़की की सारी बात उस सांवली वाली लड़की को बताई कि किस तरह उसकी बहन बनकर एक लड़की उसके बर्थ पर आई और उससे ढेर सारी बातें की और मुझे उससे प्यार हो गया। मेरी बातें सुनकर उस सांवली लड़की ने जो कुछ मुझे बताया, उसके बाद तो दिसंबर की ठंड में भी मैं पसीने पसीने हो गया। उसने बताया कि मेरी एक खूबसूरत बहन थी। वो मुझसे 2 साल छोटी थी। वो पढ़ने में बहुत तेज़ थी। इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। वो खुद अंग्रेजी में कविता लिखती थी। वह MBA कर रही थी। हम दोनों बहनों की खूब बनती थी।
लेकिन अफसोस एक दुर्घटना में पिछले साल उसकी मौत हो गई। उसने यह भी बताया कि मैं और मेरी बहन ही हर वर्ष ट्रेन में घूमने निकलते थे। आज जब मैं वॉशरूम में बंद हो गई तो रह रह कर मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि आज मेरी बहन जिंदा होती तो मेरी बर्थ पर मेरे सामान का ध्यान रख रही होती। मेरे ऐसे सोचने के कारण ही शायद मेरी बहन की आत्मा मेरे बर्थ पर आ गई होगी। ऐसा कहते हुए उस लड़की की दोनों आंखों की पलकें अश्रुओं के सैलाब में भीगने लगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही दिल छू जाने वाली कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।